नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार शर्मा आपके लिए आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, 1956 की बात है। गुजरात के एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम मोहन था, दूसरे का नाम सोहन। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और वो दोनों कपास का बिजनेस करते थे। वो गांव से या आसपास के एरिया से कपास खरीदते थे और उसको मुंबई भेज देते थे। मुंबई में बेचते रहते थे खरीद कर, और साल में एक बार हिसाब करते थे। उनको साल में 10 या 15 हज़ार रुपये का मुनाफा हो जाता था, तो दोनों आपस में आधा आधा बांट लेते थे। एक साल उन्होंने कपास की काफ़ी ख़रीदारी की और वो कपास भेजते रहे मुंबई में, और उस साल कपास के भी रेट काफ़ी बढ़ गए, तो उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ। तो जो मुंबई का सेठ था, उसने दोनों को पत्र लिखा कि इस बार पैसे ज़्यादा हैं, आप दोनों दोस्त मुंबई आ जाओ, यहाँ मुंबई घूम भी लेना और पैसे भी ले जाना। दोनों दोस्त मुंबई गए। वहाँ जाकर सेठ ने उनको 2-3 दिन घुमा दिया मुंबई में, और उनके बाद हिसाब करके उनको 1.5 लाख रुपया उनका बना था। वो 1.5 लाख रुपया 2 बक्सों में बंद करके उनको दे दिया, और दोनों को एक होटल में ठहराया हुआ था। वो बक्से लेकर अपने होटल में चले गए। वहाँ जाकर सोहन की नीयत खराब हो गई। सोहन ने सोचा कि अगर मोहन को मैं जहर दे के मार देता हूँ तो ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। तो वो बाज़ार गया और बाज़ार से जहर खरीद लाया। रात को उसने मोहन के दूध में जहर मिला दिया और उसे पिला दिया। थोड़ी देर के बाद जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया और मोहन की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। अब सोहन ने क्या किया, होटल वाले को बोला, मैनेजर को, कि मेरा दोस्त बीमार हो रहा है, मैं इसको लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उसने एक रिक्शा मंगवाया, रिक्शे पे अपने दोस्त को बैठा के हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। रास्ते में समुंदर के किनारे पहुंचकर उसने रिक्शे वाले को बोला, तू चला जा, मैं अपने दोस्त को यहाँ समुंदर के किनारे बैठता हूँ लेकर, शायद ठंडी हवा लगेगी, इसकी तबीयत ठीक हो जाए। थोड़ी देर के बाद मोहन ने प्राण त्याग दिए। अब सोहन ने क्या हुआ, जब मोहन की डेथ हो गई तो सोहन ने उसकी डेड बॉडी को समुंदर में फेंक दिया। समुंदर में फेंकने के बाद उसकी डेड बॉडी को वो अपने कमरे में आया और आकर सो गया। सुबह उठा, दोनों बॉक्स लिए अपने गांव पहुंच गया। गांव जाकर सबसे पहले वो अपने दोस्त मोहन के घर गया और मोहन की पत्नी को 10,000 रुपया दिया। बोला, भी ये हमारा इस साल का प्रॉफिट है। जब उन्होंने मोहन के बारे में पूछा तो रोने लग गया सोहन। बोला, जी ऐसे वहाँ बम्बई में उसको हैजा हो गया था और उसका बड़ा इलाज कराया, वो ठीक नहीं हो पाया और उसकी डेथ हो गई। मैं उसका वहीं दाह संस्कार पूरे तरीके से करके आया हूँ, और ये आपके हिस्से के पैसे हैं, और इसके अलावा भी जब कभी आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप मुझसे लेते रहना, कभी आपके लिए मना नहीं है, क्योंकि मोहन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। ये बात कह के वो अपने घर चला आया। सोहन के कोई औलाद नहीं थी। अब उसके एक बेटा पैदा हुआ उसके यहाँ। अब बेटा बड़ा होने लगा, उसका कारोबार भी काफ़ी आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उसके पास काफ़ी पैसे थे। उसने अहमदाबाद में कपड़े की मिल भी लगा ली, और जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसको विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया। विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करके जब बेटा वापस आया तो सोहन ने सोचा कि अब इसकी शादी कर दी जाए। अब सोहन अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहा था। इतने में उसके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई। उसको अहमदाबाद में डॉक्टरों ने देखा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुंबई ले गए, वहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले यहाँ तो ठीक नहीं होगा, अगर आप ले जा सकते हो तो उसको स्विट्ज़रलैंड ले जाओ, वहाँ पर क्या है कि अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी आबोहवा, वहाँ ठीक हो जाएगा। अब वो बेटे को लेके स्विट्ज़रलैंड चला गया, लेकिन वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन उसका पैसा वहाँ पर बहुत ज़्यादा लग गया। उसके इलाज के दौरान ही अहमदाबाद की मिल बिक गई, काफ़ी ज़मीनें भी बिक गई। वो फिर अपने बेटे को लेकर वापस अपने गांव में आ गया। गांव में आया, डॉक्टरों ने कहा, भी अब तो ये 2-4 दिन का मेहमान है। वो एक कमरे में बेटा लेटा हुआ था, बाकी बाहर रिश्तेदार आए हुए थे सारे। तो सोहन उठ के अपने बेटे के कमरे में गया और उसके पास बैठ कर अपने बेटे के सिर पे हाथ फेरने लग गया। बोला, बेटा
एक बार आंख खोल कर तो दिखाओ। बेटे ने आंखें नहीं खोली। उसके बाद फिर उसने कहा, फिर उसके सिर पे हाथ हाथ फेरा, बोला बेटा एक बार तो आंख खोल के दिखा दो। इस बार बेटे ने आंख खोली, लेकिन आंख खोलते ही सोहन डर गया। उसकी आंखों में बेटे की इतनी चमक थी कि सोहन डर गया कि ये क्या बात हो गई। उसके बाद उसका बेटा बोला सोहन। अब सोहन और घबरा गया कि ये आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी है और मेरा बेटा मुझे कैसे बोल रहा है। फिर आवाज़ आई, सोहन पहचाना मुझे? मैं तेरा वही दोस्त हूँ मोहन, जिसको तूने जहर दे के मार दिया था। अब सोहन बहुत डर गया कि ये क्या हुआ। उसका लड़का फिर आगे बोला, सोहन मैंने अपने हिस्से के पूरे पैसे तुझसे ले लिए हैं। अब 532 रुपये तेरी तरफ मेरे बाकी हैं। अभी मैं मर जाऊंगा, वो मेरे दाह संस्कार में खर्चा करेगा, 532 रुपये उसमें लग जाएंगे। इतना कहते ही सोहन के बेटे ने प्राण त्याग दिए और वो अपना लेट गया। अब सोहन बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या हुआ। अब वो सोचने लगा वहीं बैठा बैठा कि मैंने ज़िंदगी में क्या कमाया। मैं अच्छा खासी ज़िंदगी जी रहा था, मैंने अपने दोस्त को, इतने अच्छे दोस्त को मारा, उसके बाद क्या क्या किया, और अब मेरा बेटा था वो भी चला गया। खैर वो बाहर आया, उसका दाह संस्कार किया। करने के बाद उसने हिसाब लगाया, उसके 532 रुपये ही खर्च हुए थे। ये सारी घटना के बाद सोहनलाल का दिल उखड़ गया और उसने रात को अपने घर से चला गया और संन्यास धारण कर लिया। तो ये कहानी उसी सन्यासी ने अपनी आत्मकथा के अंदर लिखी थी। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। इसे लाइक और शेयर कीजिएगा तथा कमेंट्स भी कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।